राधे राधे बेटा आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो बेटा एक्टिव वॉइस क्या होती है आपकी? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन व्हेन इन एनी पर्टिकुलर सेंटेंस। जब आपका सब्जेक्ट जो है ना वो डूअर होता है, मतलब काम को करने के लिए मेन पॉइंट कौन है? सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? when द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एक्शन, मतलब कि जब उस सेंटेंस के अंदर जब हम करते हैं तो जो सब्जेक्ट है ना वो ऐसा लगता है हमें कि वो रिसीव कर रहा है उस काम को। ठीक है ना, डूअर की बजाय वो कौन बन जाता है उसमें? रिसीवर। एक सेंटेंस के थ्रू देखिए, ये एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिया है बेटा। जैसा आपको पता है कि हमारे एक सिंपलेस्ट जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमने उठाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है, मतलब आपका सिंपली बोला गया सेंटेंस है कि रवि जो है वो ऋतु जो है वो क्या करती है? एक सॉन्ग गाती है। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा ये चेंज होके होता है हमारा ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय ऋतु। ठीक है, तो ये सेंटेंस चेंज होता है, ए सॉन्ग इज संग बाय ऋतु। तो जब हम एक्टिव वॉइस है, ये है आपकी एक्टिव वॉइस, ठीक है, और ये है आपकी, ये वाला सेंटेंस आपका क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब मेन पॉइंट किसके ऊपर डाला गया है? देखो सॉन्ग के ऊपर, है ना। मतलब यहाँ पे हमारा मेन कौन था? ऋतु के ऊपर था कि भाई ऋतु उस काम को कर रही है, ऋतु एक गाना गाती है। और यहाँ पे क्या है? सॉन्ग जो है ना वो किसके द्वारा गाया गया है? ऋतु के द्वारा। मतलब वो कौन हो गई है? अब ऋतु रिसीवर बन गई है। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसको जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, तो बेटा मैंने एक बिल्कुल जनरल सा सेंटेंस लिखा है जिसके थ्रू मैं सबसे बेसिक रूल को सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगी, जो आपका हर सेंटेंस में अप्लाई होता है। तो हम इसको क्रॉस रूल भी बोल सकते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट, इट इज वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आपका क्रॉस रूल क्या कहता है बेटा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बिकम सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपके सब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपके ऑब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट से पहले या पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या कनेक्ट करते हैं? बाय, जो आपका सभी में जाएगा ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं वर्ब। तो आपका सबसे मेन रूल ये हो गया कि जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट। और वर्ब को चेंज करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल के थ्रू बात करेंगे। एक बार देखिए, तो ये सबसे बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है ना, इस तरीके से। एंड वी विल ऐड बाय। तो देखिए बेटा, आज की क्लास में हम दो टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। एक तो आपका इंडेफिनिट पार्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। और एक हम बात करेंगे आपके कॉन्टिन्यूस पार्ट पे, प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूस और पास्ट का भी कॉन्टिन्यूस। तो किस तरीके से चेंज होता है इसके अकॉर्डिंगली आप अपने अपने एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज जो आपकी बुक में गिवन है वो करके देखेंगे। एक बार देखिए, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो अच्छा ये चीजें आपको कहाँ भी मिलेगी? एक्टिव वॉइस में। फिर जब आप चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर ये चेंजेस करेंगे। और हो सकता है कि आपको पहले से पैसिव वॉइस में ये सारी चीजें मिले, तो कन्वर्सली जब आप उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो आप यहाँ से किस पर पहुंचेंगे? इसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है दैट इज पैसिव वॉइस, देन अब जब आप उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब प्लस V3 किस में चेंज हो जाएगा? वापस से V2 में। तो इसीलिए आपने देखा होगा मैंने एरो का दोनों तरफ ओपन रखा है कि आप एक्टिव से पैसिव में भी जा सकते हैं और पैसिव से एक्टिव में भी आ सकते हैं। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका जाएगा इज एम प्लस V3 में। आपने एक चीज यहाँ नोट की होगी कि V3 चार ऑप्शंस में आ रही है, तो आपके हर टेंस के अंदर जब चेंज होगा पैसिव वॉइस में आपकी V3 यूज होगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आपका किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इज एम आर यानी कि कॉन्टिन्यूस आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ऐड हो जाता है? आपका बीइंग। मतलब जो ING आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ था उसकी जगह पे आप आ जाता है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द सेम सेंस वॉज वर्ब यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर्ब
प्लस V1 प्लस ing दैट विल चेंज इनटू was were प्लस being, मतलब कॉन्टिन्यूस में आपका, आप ये याद रखो, देखो हर सेंटेंस को इस तरीके से हम नहीं रटेंगे, ठीक है ना, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, आप उसको समझिए चीज को कि जब आपका प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट था तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आ गई, ठीक है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट के लिए सिंपल। उसके बाद जब कंटिन्यूटी की बात आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं, दोनों के अंदर क्या ऐड किया है हमने, बीइंग। तो ये आज की क्लास के लिए आपके दोनों सेंटेंसेस हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।